हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम आपसे बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो देखिए दोस्त, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डायोड की बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको वेरेक्टर डायोड बताया था और उसके पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कराए, जो कि जैसा कि आपको हमने बताया था दोस्त, आपको हमने बताया था रेक्टिफायर अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो ये सभी हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कराए, जो कि आपके पेपर्स में 5 नंबर या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको अप्लाइड, ये आपका यहाँ पर जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्त है, इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए, आज बात करेंगे हम आपसे प्रकाश उत्सर्जन डायोड की। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं डिटेल्स में इसमें बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात दोस्त इतनी है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड होता क्या है, तो पहले इसके कुछ पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। तो देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है दोस्त? एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। सेकंड पॉइंट है कि यह फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। इस डायोड के जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर कम होता है। ये चीज आपको यहां पर अभी समझ लीजिए, क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर आपका कम होता है। अब क्यों होता है, ये चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं इसकी वर्किंग के माध्यम से। तो पहला पॉइंट ये हुआ दोस्त कि आपका जो लाइट इमिटिंग डायोड, इसे एलईडी कहते हैं। तो जो आपका एलईडी होता है वो पीएन जंक्शन एक डायोड होता है एक प्रकार का, और ये फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी पॉइंट याद होने चाहिए कि कौन से फॉरवर्ड बायस में कार्य करते हैं, कौन से रिवर्स बायस में काम करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो काम देता ही है दोस्त। आपके किसी भी, जब आप सेमेस्टर एग्जाम के बाद जब आप 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होगा, तो अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपका इसमें इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी पूछे जाते हैं कि आपको डायोड अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स से यही सब पॉइंट्स छोटे छोटे पूछे जाते हैं कि डायोड बताइए फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है कि रिवर्स बायस में। आपका जैसे एलईडी है तो आपसे पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड है या रिवर्स, ये सभी। या फिर आप कंपटीशन एग्जाम में तब भी, मतलब आपके ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं बार बार इन सभी पॉइंट को आपको बार बार इंडिकेट करता हूं। तो देखिए दोस्त, ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। इस डायोड के जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर कम होता है। अब पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए, मेन होता है सिंबल। तो इसका सिंबल आप ध्यान से देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड, नाम से वाकिफ हो रहा है दोस्त, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये इमिट करेगा। अर्थात ये क्या करेगा, जो आपकी एनर्जी होगी उसको इमिट करेगा, बाहर उत्सर्जित करेगा। नाम से वाकिफ हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित करना। तो प्रकाश उत्सर्जन डायोड, जैसा आप सिंबल भी देख रहे हैं, बाहर की ओर एरो आपको जो दिखाया जा रहा है वो प्रकाश है। तो ये आपका क्या है, एक डायोड आपको दिखाया गया। इसमें इधर वाला दोस्त क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव को दर्शाता है, आगे वाला निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं और निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये क्या है आपके एलईडी का, ये क्या है, सिंबल है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा वर्क इसके सिंबल के बाद आपको बताते हैं जिसका आपका कह सकते हैं सर्किट जो होता है वो क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो आपके एलईडी बोले तो लाइट इमिटिंग डायोड, वो एज ए कैसे कार्य करता है, पीएन जंक्शन की तरह कार्य करता है। तो जब दोस्त पीएन जंक्शन की तरह कार्य करता है तो एज ए पीएन जंक्शन हमने यहाँ पर बना दिया। और एक चीज आपने यहाँ पर देखा दोस्त कि हमने पी पॉजिटिव वाली को, हमने पॉजिटिव मतलब जो आपका पी टाइप, आपका यहाँ पर पी है, हमने पी टर्मिनल को यहाँ पर पॉजिटिव से जोड़ा है और एन को हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। ये ऐसा क्यों किया गया, क्या ये फॉरवर्ड बायस में क्यों जोड़ा गया? चूंकि हमने आपको बताया कि फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, तो पहले हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं, इसमें थोड़ा पॉइंट समझ लीजिए। बात दोस्त ये है कि एलईडी डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होने के कारण पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। बात दोस्त हमने आपको क्या बताया कि ये आपका जो एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। तो फॉरवर्ड बायस में कंडीशन क्या होती है दोस्त? फॉरवर्ड बायस में यही तो कंडीशन होती है दोस्त, जब पी वाले को अर्थात पी टाइप जो आपका है उसको, पी टाइप को हम क्या करते हैं, जब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब वो आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। और रिवर्स बायस में कब होता है, जब आप पॉजिटिव को एन से जोड़ देते हैं, मतलब एन से जोड़ देते हैं और निगेटिव को पी से जोड़ देते हैं, तो वह रिवर्स बायस होता है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि फॉरवर्ड बायस कब होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। ये भी आपके पेपर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही पर आपको पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में
में मैंने इसीलिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कराया है, आप वहां से देख सकते हैं। एक एक वीडियो, छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे आप वीडियो लास्ट तक देख लें, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट को देख रहा हूं दोस्त कि आप सभी लास्ट तक वीडियो बिल्कुल नहीं देखते हैं, आप बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको छोटा वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं जिससे आप कंफर्म देख सके। देखिए मैं इसलिए बार बार कहता हूं आप वीडियो जब भी देखें पूरा देखें, जिससे आपका पूरा वहां पर नॉलेज मिल सके, ठीक है। जैसे मैं अपलोड करता हूं जरूरी नहीं आप उसी समय देख लेते हैं दोस्त, आप बाद में देखिए लेकिन पूरा देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है। तो बात दोस्त यहाँ पर एलईडी की चल रही है, तो एलईडी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है कि जब पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पी क्षेत्र होता था, जो पी टाइप है आपका, पी टाइप जो यहाँ पर है सेमीकंडक्टर, उसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो होता क्या है दोस्त कि पी क्षेत्र के होल्स एन साइड की ओर और इन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी साइड की ओर जाते हैं, जिससे पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। अब समझिए ये दोस्त जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे डिप्लेशन लेयर या फिर पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। देखिए डिप्लेशन लेयर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर दोस्त आप जो देख रहे हैं कि आपकी कंडीशन क्या होती है, फॉरवर्ड बायस में इसकी डिप्लेशन लेयर जो होती है कम होती है। क्या होती है, डिप्लेशन लेयर कम होती है। और रिवर्स बायस में इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये चीज समझ लीजिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच कम, तो यहां पर क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर कम होगी। तो इसमें जो पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स सबसे ज्यादा होते हैं और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। हमने आपको एक बताया था दोस्त, मतलब आपको हमने दो चीजें बताई थी। एक दोस्त हमने आपको मेजॉरिटी कैरियर बताया था, एक हमने आपको माइनॉरिटी कैरियर बताया था। दो चीजें हमने आपको बताई थी। तो दोस्त मेजॉरिटी का मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो देखिए इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है, होल्स जो होते हैं दोस्त वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं पी टाइप में। और इसमें मेजॉरिटी कौन होते हैं दोस्त, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और इसमें अगर आप माइनॉरिटी पी टाइप में पूछे तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी मतलब जिसकी संख्या कम हो वो एन टाइप में क्या होते हैं दोस्त, होल्स होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो जब दोस्त पी टाइप में क्या होंगे, होल्स की संख्या ज्यादा होगी। वीडियो बहुत अच्छे से हमने आपको क्रिएट किया है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर दोस्त मेहनत जो करते हैं दोस्त हम आपको एक एक पॉइंट्स बताने की मैं कोशिश करता हूं कि आपका कोई पॉइंट से छूटे ना, इसलिए वीडियो को आप सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जब समझाता हूं तो वीडियो तो लंबा हो जाता है, बट पूरा कोशिश करता हूं कि सभी पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाए, इसीलिए कहता हूं वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखा करें। देखिए दोस्त यहां पर आपको पता है कि पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो आपका इधर जाता है, अर्थात पी से एन की ओर होल्स जाते हैं और एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बीच में आपका क्या पड़ता है, डिप्लेशन लेयर। तो जब ये दोनों अर्थात होल्स एन की ओर और ये इलेक्ट्रॉन्स पी की ओर, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं अर्थात यहां पर मिलते हैं, जहां पर मिल जाते हैं वहीं पर इनका क्या हो जाता है, संयोजी बंध। तो समझिए आपका यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर तो कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक दूसरे क्या हो जाते हैं, हमने बताया कि इनके बीच डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। तो जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स के आपस में सहयोग होने से दोनों क्षेत्र में उच्च ऊर्जा स्तर तथा एक निम्न ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है और यहीं पर आपका एलईडी समझ में आपको आ जाएगा। होता क्या है दोस्त कि जो आपका यहाँ पर जो ये आपका डिप्लेशन लेयर होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बीच में है, तो इसमें जब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो उनके संयोग से क्या होता है, दो क्षेत्र का निर्माण होता है। एक आपका क्या होता है दोस्त, यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर, एक क्या होता है, यहाँ पर आपका हाई एनर्जी लेवल होता है, एक आपका लो एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, दो एनर्जी लेवल का निर्माण जब हो जाता है तो कंडीशन एक जब बनती है, जब आपका उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इसी ऊर्जा उत्सर्जन के जो अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यही आपका एलईडी डायोड में ऊर्जा उत्सर्जन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। अब समझ लीजिएगा मेन पॉइंट सब यहां पर ही है दोस्त। मतलब अब
आपको ये समझना है एक उच्च ऊर्जा स्तर। आपने दोस्त केमिस्ट्री आपने ध्यान से पढ़ा होगा दोस्त, या फिर नहीं पढ़ा तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आपने पढ़ा है, मैं वो पॉइंट्स को आपको कहना चाहूंगा। उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर क्या होता है। तो आप बाउ का नियम आपने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि जब आप ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, लो एनर्जी मतलब कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन्स को भरते जाते हैं। ऐसा तो है नहीं दोस्त कि पहले उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं फिर निम्न ऊर्जा स्तर में, मतलब निम्न से उच्च की ओर जाते हैं। तो होता क्या है कि आप जैसे कि आपने बाउ का नियम यही पढ़ा, आपने ये भी आपने पढ़ा दोस्तों 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, ये सब चीजें पढ़ी। तो ये क्या होता है, ये कक्षा की लेवल होता है, अर्थात ये पहली कक्षा हुई, 2s2 मतलब ये दूसरी कक्षा, फिर आपका 2p6 मतलब ये भी दूसरी कक्षा, 3s2 मतलब तीसरी कक्षा। तो ये क्या हो रही है दोस्त, कक्षाएं बढ़ रही हैं। जब आपका ये पहला लेवल होता है, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, तो ये क्या होता है, एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही क्या होता है दोस्त, यही चीज आपको समझना है कि आपका जो है इसमें क्या होता है कि ये आपका सबसे बाहरी वाला, मान लीजिए यहां पर क्या है, सबसे बाहरी वाला आपका उच्च ऊर्जा स्तर यहां पर है, और ये अंदर वाला निम्न ऊर्जा स्तर होता है। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर मतलब बाहर से ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब आपका जब हाई से लो की ओर इलेक्ट्रॉन्स आता है, ये उच्च है ऊपर वाला, और ये आपका क्या है दोस्त, निम्न ऊर्जा स्तर है। तो ऊपर से जब नीचे की ओर आता है तो नीचे आने में ये कुछ आपको ऊर्जा आपको निकालनी होती है। ऐसा क्यों होता है, सिंपल आप समझिए, उच्च ऊर्जा का मतलब मान लीजिए उसकी एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी कितनी है, 5 है, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी 10 है और निम्न ऊर्जा स्तर की एनर्जी कितनी है, यहां पर 5 है। तो आप बताइए दोस्त, ये निम्न में आने के लिए, अर्थात ये 10 है जो उच्च ऊर्जा स्तर का ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निम्न में आने के लिए इसको कितने ऊर्जा स्तर मतलब इसका जो मतलब एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसका भी एनर्जी कितना होना चाहिए, 5। अगर जब तक इसकी एनर्जी 5 नहीं होगी तब इसकी कक्षा में ये नहीं रुक सकेगा। तो इसके रुकने के लिए इसको क्या होना चाहिए, 5। तो इनका दोनों का क्या कर देते हैं दोस्त, आप माइनस कर देते हैं। तो जब 10 - 5 जो इसका दोनों का ऊर्जा का स्तर होगा, जो आपको यहां पर प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 5। तो यहां पर जो प्राप्त होगा वही आपका यहां पर कक्षा में रुक सकेगा। तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर आने में आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी को निकालना पड़ता है, और जो एनर्जी ये उत्सर्जित करते हैं इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर आने में ये जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित करते हैं एनर्जी को, ये क्या होता है, ये ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो एलईडी डायोड जो होता है, यह उत्सर्जन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। तो आशा करता हूं ये चीज आपने समझा होगा कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर कैसे ये आते हैं। तो एलईडी आपको सिंपल शब्दों में दोस्त समझना है कि ये आपका फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, या एज ए पीएन जंक्शन की डायोड की तरह कार्य करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, और इसमें पोटेंशियल बैरियर कम होता है। तो यह क्यों कम होता है, क्योंकि उसके बीच जो आपकी डिप्लेशन लेयर होती है कम हो, तो पोटेंशियल बैरियर कम। तो बात इतनी सी है, आपको यहाँ पर इसके सिंबल को याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड के। और आपको यहाँ पर ये पता है कि जब फॉरवर्ड बायस में है तो पॉजिटिव को P से, नेगेटिव टर्मिनल को N से कनेक्ट करेंगे, और इस प्रकार आपका बनेगा। जब ये बनेंगे दोस्तों तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर उधर, मतलब इलेक्ट्रॉन N से P की ओर और होल्स N से P से N की ओर जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर आपका एक दो ऊर्जा स्तर बनेंगे, एक उच्च ऊर्जा स्तर, एक निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है, एक उच्च ऊर्जा स्तर, एक निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब दो ऊर्जा स्तर बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है तो वह ऊर्जा अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और वह ऊर्जा जो उत्सर्जित करता है वह किस फॉर्म में होती है, वो जो एनर्जी, देखिए एनर्जी दोस्तों सभी समान होती है, एनर्जी तो आपकी खत्म होती नहीं, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो होता क्या है कि वो जो एनर्जी होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। इसीलिए आपका लाइट इमिटिंग डायोड हुआ, अर्थात एलईडी आपकी जो जलती है उस कंडीशन में क्या होता है कि हाई मतलब हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निम्न लेवल में आता है। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन से आपकी क्या होती है, वहां पर एनर्जी वहां पर निकलती है जो कि लाइट के फॉर्म में होती है। बात इतना आपको क्लियर, आशा करते हैं ये चीजें आपने क्लियर समझ चुके होंगे। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अभी से फिर से कहने दोस्त, चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखें। मैं इसी तरह लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। जो स्टूडेंट आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियो को नहीं मिल रही, दोस्त आपको हमने पिछले वीडियो में सभी वीडियो में बताया मैक्सिमम कि एक दिन में मतलब 24 आवर्स में 3 वीडियो का ही आप सभी के पास नोटिफिकेशन जा सकता है। इसीलिए मैं आपको 3 वीडियो ही प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है दोस्त। जब नोटिफिकेशन ही आपके पास नहीं जाएगा तो मेरा मतलब क्या होगा, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, बात इतनी सी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको
आपको मैक्सिमम एक दिन में 3 ही वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं। अदर सब्जेक्ट की जो वीडियो नहीं आ रही है आप इसको बिल्कुल दिक्कत ना करें। जैसे कोई आपका सब्जेक्ट जो कंप्लीट होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होता है, तो इसी की जगह पर अदर सब्जेक्ट को तुरंत लाया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।